और उसके महीने में दिसंबर जनवरी सर्द पड़ती है, इतना ठंडा होता है, इतना शीतल बन करके वहाँ रहना। उसके बाद कह रहे हैं यार सब लोग भोजन कर ले, उसके बाद में भोजन करना, बनाए पहले खाए लो, घर वाले यही से है। कुछ लोग ताना मारे बहुत ऐसी आई है, ये बात का ध्यान रखना। साथ साथ जो बात में शाम को तन को समय जो कहिया, शाम को तन को समय जो किया, बच्चों को पढ़ैया, बच्चों को पढ़ैया। माताओं की शिक्षा जरूर देना चाहिए लोगों को कि घर में जाकर और छोटे बच्चों को शिक्षा कर सके। माताएं पहले जो शिक्षा देते काम देता है, तो थोड़ा समय मिले बच्चों को बुला के बैठा के उनको पढ़ाया, उससे क्या होगा, उनकी शिक्षा भी बढ़ेगी और आपका नाम बढ़ेगा। शाम को तन को समय जो तैया, बच्चों को पढ़ैया, बच्चों को पढ़ैया, भैया मनवान सभी तरा बनते ससुरे बच्चों को बेटियों को क्या दिया है, समझाया है। रची कटलारी कहते हैं इस संसार में स्त्रियों को ब्रह्मा ने क्यों बनाया। माता पिता के घर को त्याग करके और दूसरे नए घर में प्रवेश करते हैं। हम आप फेरे कराते हैं तो उसमें जो चार मुख का 7 वचन बरत जाते हैं, बुलाते हैं। ये बात मानो मैं तुम्हारे बाबा अवस्था मम पालन भवा, तीनों अवस्थाओं में आप मेरा पालन करना पड़ेगा। अवस्थाएं कौन सी रहे, एक बचपना और युवा अवस्था और वृद्धावस्था। बचपना तो बेटी का माँ और पिता के यहाँ निकल जाता है, तरुणावस्था में विवाह हो जाता है और घर को छोड़कर अपने ससुराल की तरफ प्रस्थान करती है। यहाँ पर कन्या कह रही है कि बचपना तो मेरा माँ निकल गया, शेष 2 अवस्थाएं जो मेरी युवा अवस्था और वृद्धावस्था है, इन दोनों में आप मेरी पालन करें तब मैं आपके बांटंग में आऊँ। तो लड़का कहता है स्वीकार है, और दोनों हाथ हम लोग अग्नि की तरफ दिखवाते हैं कि मंजूर है नहीं, वो कहता हाँ, तब मानते हैं। फेरा कहते समय बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो इस अवस्था में पालन, युवा अवस्था में तो सब कोई पालन करे, उसके बाद परित्याग ना करे। सारी बातें करने के बाद में और विदाई होती है। कन्या के विदाई में बड़ा करुण भाव को वर्णन करते हुए बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, जिसमें डोली चली है नर नारी सब दुखी है, व्याकुल है, सब नारी न मिली भेटी भवानी, सब नारी आए Thank you.
और सबसे विदाई लिया, लेकिन अपनी माँ से विदाई करते समय माता भगवती बड़ी दुखी और बड़ी दयनीय दशा में, परंतु अपने को मन को दृढ़ करके और उनसे आज्ञा लेकर के और वहां से प्रस्थान करती है, डोली प्रस्थान करती है। बाबा गोस्वामी जी बोले, भरद्वाज मुनि से यादव मुनि जी बोले हैं कि जब भगवान भोलेनाथ का विवाह समापन हुआ और वहां से बारात लेकर के कैलाश पे आए हैं, उस समय क्या हुआ? देखो, जगत मात तो संभव भवानी तिन श्रृंगार न कहाऊं लखानी। माता पार्वती जगत की माता है और पूरे संसार के पिता भोले बाबा है, इसलिए इनके विवाह के बाद का जो कुछ प्रसंग है इसको विख्यात नहीं किए हैं, ज्यादा विस्तार से नहीं किए बाबा गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने कई प्रसंग को संकेतित दिया है और कई प्रसंग को विस्तार किया है, बहुत ही सूझबूझ से इस कथा को सुनाया है। कहा है कि जब मैं कथा सुना था सोकर खेत में अपने गुरु जी से, तब मैं छोटा था, तब मैं रहूं अच्छे, मैं उतना होश नहीं थी, लेकिन अब मेरे मन के अंदर ये लालसा आई है इस कथा को आगे लिखने की। तो धीरे धीरे समय बीतता गया बंधो, भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती उस कैलाश पर पार रही है। कुछ दिन के बाद में तब जन्म खर बदन, तब आगम कहते हैं वेद को। वेदों पुराणों में हट बदन का नाम क्या है? कार्तिक जी आपके भोलेनाथ बाबा मंदिर में 6 मुख है, क्योंकि क्या जब जन्म हुआ था और आप कथा से पुराण में सुने होंगे इनका और गणेश जी का एक बार थोड़ा ये हुआ था कि हम बड़े हैं, पहले मेरी शादी किया जाए। अब वो बोले नहीं, हम बड़ा हुआ हमारी शादी हो। दोनों में जिद बहस हुआ, इस जिद बहस को लेकर के भगवान भोलेनाथ ने इनकी परीक्षा करवाया है बुद्धि की, जिसमें गणेश जी उत्तीर्ण हुए हैं। आप लोग जानते हैं माता पिता की वंदना करके तो पहले विवाह कर दिया गया। मयूर पर बैठ करके कार्तिक जी देर से आए, थोड़ा देखा इनकी विवाह हो गया तो इनको नाराजगी हुई और गुस्से में एक चले गए एक पर्वत पर, वही रहने लगे। इनकी माँ यानी भगवती पीछे पीछे जा गई और विचार करते हैं बच्चे को लाऊं, ये क्या खाएगा क्या पिएगा। वहां पर कहते 6 कृतिकाओं ने आया, भगवान शिव की इच्छा से जो कृतिकाएं थी सबने अपना अपना दूध पिलाना चाहा है, तो कार्तिक जी ने 6 मुख बना लिया कि सबका दुग्ध पान करें, इसलिए इनको 6 मुख हुए। तो यहाँ पर 3 तो दिखाई देते हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा है, कौन से देव है जो नए आते हैं, बाकी आप लोग जानते हो। तो 3 मुख आगे और 3 पीछे है, 6 मुख के। इनकी जन्म की कथा अन्य महापुराणों में बड़े विस्तार से कही गई है, इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खन्मुख जन्म सकल जग जाना। इसलिए मैं इस बात को थोड़े में आपको सुनाया हूँ। ये भगवान शंकर जी का विवाह की कथा बहुत ही आगम है, बहुत ही विस्तार है। इसको अगर कितने कल्प तक गाया जाए तो नहीं गाया जा सकता। तो बाबा गोस्वामी जी करे चरित सिंधु गिरजारण वेद न पार,
बड़े तुलसीला कुटिले मैं बड़ी मंदबुद्धि वाला हूँ, मैं जैसे गाता हूँ, लेकिन जो मुझसे बना मैं आपको ये सुनाया। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं इस प्रकार। अब ये कथा आप परसों से सुन रहे हो। ये कथा के वक्ता अभी तक कौन थे? याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं प्रयाग के अंदर। आप सब भक्तजन इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठे हैं तो यहाँ पर गंगा और प्रयाग, गोमती, मंदाकिनी इन सबका आगमन हुआ है। जहाँ पर राम रूप की कथा बह रही हो तो सब नदी का आगमन होता है। गंगा माता शंभो चलित सरस सुनने के लिए कहा था भरद्वाज जी ने, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले शिव जी की कथा सुना दिया है। देखो, हमें किसी की परीक्षा लेनी हो तो दूर से घुमाना चाहिए। जिस व्यक्ति को भगवान शिव जी की कथा में रति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो राम की कथा नहीं समझ पाएगा। इसलिए पहले राम की कथा तुम्हें सुना करके तुम्हारे हृदय की भाव में ले आओ, अब राम की कथा सुनो। इस प्रकार भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य ने समझाया है और कहा है शिव पद कमल नहीं रखना राम